सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज के इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत प्रेम को, प्रभु की उपस्थिति को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु हर दिन की तरह आज भी हम सबों को अपने उपस्थिति में लेकर आए हैं कि हम एक शिष्य के समान उसके पास आएँ, उसकी उपस्थिति में बैठें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके कार्यों का बखान करें और उसके वचनों को फिर से हम सुने, उस पर मनन करें। तो आइए, जब प्रभु ने हमें एक साथ फिर से मिलाया है, एक साथ जो हमें जोड़ा है यूट्यूब के माध्यम से, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं इस समय को हम पूर्णतः प्रभु को समर्पित करें। बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ इस घड़ी हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उसके सम्मुख उपस्थित हों और साथ मिलकर एक मन होकर फिर से हम बड़े आनंद के साथ उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम एक साथ मिलकर करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी दाहिनी ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बीच में बहन सोनम और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। बड़े विश्वास के साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए, इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, इस वक्त हम प्रार्थना की अवस्था में आए। इस वक्त हम अपने आप को शांत करें। इस वक्त हम अपना मन, अपना हृदय, अपनी आत्मा हम ईश्वर को समर्पित करें। इस वक्त प्रभु ने हम सबको ये बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम सब प्रभु के निकट आएं, एक साथ मिलकर। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। तो ये समय जो प्रभु ने हमें दिया है, इस वक्त प्रभु की उपस्थिति हम सबके बीच में बनी हुई है। तो इस वक्त हम प्रयास करें कि इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, शांत हो, एक मन हो और इस वक्त हम प्रभु को पुकारें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हे पिता, आपने हम सबको चुन चुन कर यहाँ इकट्ठा किया है प्रभु, कि हम आपके नाम को पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करें। पिता हे प्रभु, इस अवसर को देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं पिता। आपके हमारे जीवन में आपके कार्यों को हम महसूस कर पाते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सब जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक जन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, इस वक्त हम सब आत्मा में एक होते हैं प्रभु और अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता, जब जब हमने प्रभु आपकी आज्ञा के विरोध में कोई भी कार्य किया है प्रभु, उन तमाम पापों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि ये प्रभु आपका आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो प्रभु। हे प्रभु, हमें शुद्ध करना पिता, हमें पवित्र करना पिता, ताकि हे प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपने हम सब का निर्माण किया है प्रभु, कि हम आपके पीछे पूरी ईमानदारी से चलें पिता, आपकी आज्ञाओं के का हम पूरी ईमानदारी से पालन करें पिता। तो हे प्रभु, हमें वो शक्ति देना, हमें वो सामर्थ्य देना, हमें वो आत्मा देना, हमें वो बल देना, हम पर अपनी अनुग्रह को, अपनी करुणा को बरसाना पिता, ताकि हे पिता हम सब पूरे हृदय से आपके पीछे चल सके पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें से एक जन को चुना है पिता। हे पिता ईश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं प्रभु, इनमें जितने भी लोगों की प्रभु जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, आपने उनकी तमाम प्रार्थनाओं को अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज कई लोग आपसे नौकरी की
इच्छा रखते हैं पिता। हे पिता ईश्वर, कई लोग बेरोजगारी को झेल रहे हैं पिता, कई लोग आर्थिक तंगी से परेशान है पिता। हे प्रभु, कई लोग अपनी पारिवारिक कलह क्लेश को लेकर परेशान है पिता। हे पिता, कई लोग अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं प्रभु, कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, लंबे समय से बीमार है पिता। हे पिता ईश्वर, कई लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं उन्हें परेशान करती हैं पिता। हे पिता ईश्वर, आज वे सारे लोग आपके निकट आए। हे प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु कि हम आपके नाम से जो भी मांगे पिता, वो सारी प्रार्थनाएं आप हमारी सुनते हैं। हे पिता ईश्वर, आपने हमारी तमाम प्रार्थनाओं को पूरा किया है पिता, और हर एक जन के जीवन को आपने विकसित किया है, उन्नत किया है, हम सबके विश्वास को और बढ़ाया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम से लोग इकट्ठे हैं पिता, हे प्रभु, उन तमाम जगहों में आपकी उपस्थिति बनी हुई है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, फिर से इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु, इस जगह को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए एक पल हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और इस पल में हम अपने पिता से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम शांत और स्थिर होकर अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर एक कार्यों में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे कि प्रभु हमें अपनी अगुवाई में ले चल, अपनी इच्छाओं में, अपनी शिक्षाओं में ले चल, हमारी आत्मा को और भी अनुग्रहित कर। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करेंगे।
चरणों पे आके हम आराधना आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाते हैं। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। आराधना में तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें मेरी सांसों में यीशु तुम हो, जब जब पुकारो तुम्हें मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें मेरी सांसों में यीशु तुम हो, जब जब पुकारो तुम्हें मेरी सांसों में यीशु तुम हो। आराधना में तुम हो, जब जब
तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुमको निगाहें मेरी, तुमको निगाहें मेरी ढूंढे यहाँ वहाँ। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। तुमने दिया है हमें पुनर्जीवन अपना। तुमने दिया है हमें पुनर्जीवन अपना। पाप मिटा के मेरे, पाप मिटा के मेरे, क्या क्या न तूने सहा। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। आ, यीशुआ। यीशुआ, प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति तेरी आराधना प्रभु। तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर के राज ग्रहण कीजिए। आमीन।
आज के लिए ठहराया गया वचन, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से हमें दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है भजन संहिता से, जिसे हम स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 34 वचन संख्या 1 से लेकर 5। स्तोत्र ग्रंथ में ये वचन 2 से लेकर 6 तक दिया हुआ है। वचन कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। और एक वचन जिसे हम पाते हैं ईसाया नबी के ग्रंथ से, नबी ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 28 वचन संख्या 23 से लेकर 29 तक। अब तुम उपहास करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कस दी जाएगी, क्योंकि मुझे प्रभु की ओर से पता चला कि उसने तुम्हारे देश के विनाश का आदेश दिया है। मेरी बात अच्छी तरह सुनो, मेरे शब्द पर ध्यान दो। क्या किसान हर समय हल चलाता और हींगा फेरता रहता है? क्या वह जमीन बराबर करने के बाद उसमें सौंफ और जीरा नहीं लगाता है? क्या वह उनकी अपनी अपनी जगह पर गेहूं, जौ और बाजरा नहीं बोता और किनारे पर घटिया अनाज? उसे यह शिक्षा ईश्वर से प्राप्त है, जो उसे काम का सही ढंग सिखाता है। सौंफ की दौरी पशुओं से नहीं की जाती और जीरे पर गाड़ी का पहिया नहीं चलाया जाता है, बल्कि सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी बनाने के लिए गेहूं पीसा जाता है, इसलिए लोग देर तक उसकी दौरी नहीं करते। जो पशुओं से उसकी दौरी करते हैं वे इसका ध्यान रखते हैं कि वह रौंदा नहीं जाए। अपूर्व परामर्शदाता और अत्यंत कार्यकुशल सर्वशक्तिमान प्रभु की प्रेरणा से किसान को यह शिक्षा प्राप्त है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तरह दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये प्रभु गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता आज तो इस लायक किया कि हम तेरे सामर्थ्य के द्वारा तेरे बच्चों से बात कर सके। प्रभु तू जानता है कि हम इस योग्य नहीं हैं। हमने अनेक वैसे कार्य किए हैं और करते भी रहते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु। मुझे और इस वक्त जितने लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जहाँ भी हैं, जो आपके राज्य के विस्तार में लगे हुए हैं, जिन्हें विश्वास का दान दिया है या देने जा रहा है, उन सब ने, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वही दया, वही करुणा फिर से दिखाइए जो आपने पृथ्वी पर यीशु को भेज के दिखाया था। उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान से जो हमें सामर्थ्य प्राप्त है यीशु नाम से, उस सामर्थ्य को के द्वारा प्रभु हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कीजिए। हमारे सारे गुनाह पाप से हमें मुक्त कीजिए कि हे पिता,
आप जानते हैं कि ये पवित्र शास्त्र की बातें आपके शक्ति, आपके समर्थ के बगैर ना समझाया जा सकता है, ना समझा जा सकता है। तो प्रभु हमारी मदद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण लीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की अब प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, वो है, पहला वचन है भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, 34 1 से 5। दूसरा वचन है यशाया, जिसको ईशाया भी कहते हैं, 28 23 से 29 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पे घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कान लगाकर मेरी ओर सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने वालों के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूँ को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए के गेहूं के खेत की छोर पर नहीं बोता, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक समय पर काम करना सिखलाता है और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जा सकती और गाड़ी की पहिए जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दवनी की जाती है, परंतु उसको कोई सदा दावता नहीं रहता है, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलता है। वह उससे चूर चूर नहीं करता। यह सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त किया हुआ है। वह अद्भुत और युक्ति वाला और बुद्धिमान है। हालेलुया। सर्वप्रथम तो प्रभु को धन्यवाद कि फिर हमारी आपकी मुलाकात हुई। मुझे लगता है कि जितना मैं आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, पता नहीं आप लोग बेचैन रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं, अच्छा लगता है मुझे सुनना या मुझसे मिलना, तो लिखें हाँ, और नहीं तो ना भी लिख सकते हैं आप। आज जो वचन है, ये वचन उन तमाम लोगों के लिए है जो निराश हो चुके हैं जीवन से, और जिनको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन की समस्या नहीं जा रही है, मेरे जीवन की परेशानी नहीं जा रही है, मेरे ही जीवन में ये सारी समस्याएं हैं, और मैं प्रभु करता भी हूँ, प्रभु के मार्ग में चलता भी हूँ, सब कुछ जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही मैं करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं एक बात बताऊं, आप दुनिया के कोई अनेखे व्यक्ति नहीं हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि परेशानी में है। असफलता, दर्द, परेशानी, ये सफलता की सीढ़ी मानी जाती है।
मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति जितना असफल है उतना मजबूत और बुद्धिमान होगा, बशर्ते उस सफल व्यक्ति से जो थोड़े ही समय में सफल हो गया हो। जो सफल हो गया हो उसको क्या ज्ञान होगा, क्या वो तो अपने काम में पहली बार अटेम्प्ट लिया, सफल हो गया। अब वो सफल होने के बाद अपने जीवन में खा रहा है, पी रहा है, सेटल है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है वो बार बार प्रयास कर रहा है। आज मैं कुर्सी बनाना सीख रहा हूँ, नहीं बनाया पाया, असफल हो गया। कल मैं टेबल बनाना सीख रहा हूँ, उसमें सफलता मिला तो परसे में कुछ, लेकिन जो कार्य मैं किया उससे मेरा अनुभव तो बढ़ा, मेरी जानकारी तो बढ़ी। तो सब लोग ये मानते हैं कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा अनुभवी असफल व्यक्ति होते हैं, पहली बात। और जिनको भी देर से सफलता मिलती है उनकी सफलता परमानेंट रहती है। जिनको तुरंत में सफलता मिलती है उनकी सफलता जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परेशानी है तो मुझे लगता है कि आपको टेलीविज़न मोबाइल से अलग हट के आसपास की दुनिया को देखना चाहिए। वो लाइन मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। पहले तो ये समझना है कि आपकी समस्या बहुत छोटी है दोस्त। जब आप किसी और की समस्या को देखोगे तो आपकी समस्या बहुत छोटी है। बहुत पहले एक मूवी का सीन मुझे याद आया। एक मूवी में हीरो गया और उसके साथ बहुत सारी समस्या थी। शादी नहीं हो रही थी, परिवार में कोई समस्या थी, बिजनेस में कोई समस्या थी, पता नहीं, अभी वो ध्यान नहीं आ रहा, बस सीन याद है जो मैं बताऊं आपको। तो वो मंदिर पहुंचा और भगवान को जाके कोस रहा था, क्या प्रभु बचपन से गरीब बनाया, जवानी में गरीब बनाया, मेरा ही काम समस्या में पड़ता है, मेरी ही माँ मेरे साथ ऐसे करती है, मेरी ही शादी नहीं हो रही है, मैं ही अनाथ हूँ। तरह तरह की बातें वो मंदिर में जाके कह रहा था। और काफ़ी चिल्लाने रोने के बाद मंदिर से निकलने लगा तो एक आदमी उसको आवाज़ सुनाई दी कि हे प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे जीवित रखा है, तूने मुझे भोजन दिया है, तूने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। वो चल के गया कि इतना खुशहाल आदमी कौन है जो ईश्वर को आके धन्यवाद चढ़ाया जा रहा है। भूषण भाई, तो देखा कि एक आदमी जमीन पे बैठा हुआ है और हाथ ऊपर उठा के उस मंदिर में धन्यवाद कर रहा है और रो रो के खुशी के मारे धन्यवाद कर रहा है। ये हीरो साहब बहुत अचंभित हुए, बोले कि यार इसके जीवन में इतनी खुशी कैसे हो सकती। थोड़ी देर और रुक के देखा तो बाद में पता लगा कि उसका घुटना से नीचे दोनों पैर ही नहीं। समझ में आया? उसके घुटना से नीचे दोनों ही पैर नहीं है और प्रभु को वो धन्यवाद दिए जा रहा था। खुशी के मारे आनंद में से विभोर होके आंख से आंसू आ रही थी और वो प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। अब जो ये हीरो साहब थे जो ईश्वर को कोस रहे थे, उनका दिमाग ठनका और वो बोले कि नहीं, हे ईश्वर, सही में मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं। समस्या आपको लगता है कि है, प्रभु को अगर लगता कि समस्या है और आपसे नहीं चलेगा तो प्रभु इसका निदान कर देता। प्रभु अन्यायी परमेश्वर नहीं है। अगर आप कभी ध्यान से सोचेंगे अपने जीवन के बारे में तो आपको पता लगेगा कि 24 घंटा में 4 मिनट भी आप प्रभु के मार्ग पे नहीं चलते हैं। 4 घंटा तो बहुत दूर हो गया, 4 मिनट भी प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते हैं और आप ईश्वर को ही जाके कोसते हैं।
मैंने अभी कुछ देर पहले एक बच्ची को बुलाया अपने रूम में और मैंने दिखाया कि देखो कैमरा में 24 घंटा तुम लोगों की हरकत दिख रही है, थोड़ा तो देख लो क्या कर रही हो। तो अगर आप काम करने यहाँ आए हैं और प्रभु का सेवा कर रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है ना कि उसको ईमानदारी से करें। बैल तो है नहीं आप कि पीछे एकदम डंटल के हुड़ हुड़ किया जाए, या बकरी तो है नहीं कि चराया जाए कि चरिए, नहीं चराया जाए तो नहीं चरिए। अगर आप प्रभु को कोस रहे हैं, आप पीछे में अपने सीनियर्स के बारे में क्या कमेंट करते हैं, ये जब मुझे कैमरा में सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है तो प्रभु को तो सारी चीजें दिखाई देती और सुनाई देती होगी। पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रभु को दिखाई दे रहा नहीं है और सुनाई नहीं दे रहा है। उससे कुछ भी छुपा है भूषण भाई? कुछ नहीं छुपा। आप उंगली उठा देते हैं ईश्वर पे कि मेरे जीवन में ये समस्या है, जा नहीं रही है, मेरे जीवन में वो समस्या है, जा नहीं रही है, मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, मेरा सीनियर खराब है, मेरा अगुआ खराब है, मेरे माँ बाप खराब है, मेरा पड़ोसी खराब है, मेरा ईश्वर खराब है। पृथ्वी में सब खराब है, अच्छे सिर्फ आप हैं। एक बार एनालिसिस तो कर लीजिए, ऐसा क्या है कि सब खराब हो गया, आप अच्छे हो गए? आप ही को इतना बुरा क्यों लगता है? आप ही के साथ समस्या क्यों है? ये पृथ्वी कभी भी स्वर्ग नहीं हो सकती है। अगर स्वर्ग हो जाती तो ये फिर पृथ्वी नहीं रहती, इसको भी स्वर्ग ही कहा जाता है ना। स्वर्ग अलग चीज था, पृथ्वी अलग चीज था। इसका दूसरा नाम मरण भूमि है। यहां आदमी आता ही है मरने के लिए, थोड़ा थोड़ा रोज मरते हैं और एक बार में पूरी तरह मर जाते हैं। और जितने लोग, मैं तो हैरान हूं उन लोगों से जो कि बाइबल जानते हैं। नहीं जानने वाला अगर ऐसा करे तो चलो 1 मिनट के लिए समझ में भी आता है। बाइबल ये बात बताती है कि आप यहाँ परदेशी हैं, और अगर आप परदेशी हैं तो आपको भय में जीवन बिताना है। भय तो समाप्त हो गया आपका। आप तो दिन भर कोसते हैं सीनियर्स को, पड़ोसी को और प्रभु को, और आपको जानकारी नहीं है शायद। आप अगर सीनियर से भी बदतमीजी कर रहे हैं तो आप प्रभु से ही बदतमीजी कर रहे हैं। अगर आप सीनियर को कोस रहे हैं तो आप प्रभु को ही कोस रहे हैं। और मैं तो आजकल एक नई बात कहता हूं काउंसलिंग में कि बार बार आप अपने आप को कोस रहे हैं तो भी आप किसको कोस रहे हैं? ईश्वर को ही कोस रहे हैं। सीनियर की बात तो छोड़ दीजिए, बार बार आप अपने आप को कोस रहे हैं तो ईश्वर को ही कोस रहे हैं। तो जो भी दुख, तकलीफ, परेशानी आपके जीवन में है, प्रभु कह रहा है कि ये खत्म हो जाएगी। ये सर्वदा के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, ये हमेशा के लिए हो सकता है। अगर आज जिस रवैये पे आप हैं, आपको लग रहा है कि आपके इस रवैये से स्थिति बदल जाएगी, स्थिति बदलेगी नहीं। आपके इस रवैये से आप इसी स्थिति में शायद जीवन भर रह जाएंगे। क्योंकि ईश्वर में और आप में जब युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? ईश्वर जीतेगा। ईश्वर चाहता है कि पहले आप बदलो, और आपने तय करके रखा है कि नहीं ईश्वर पहले आप बदलो, मेरे जीवन में ये हो जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी। फिर तो आप जीतने से रहे। और दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से जान रहा था, और यशायाह नबी भी इस बात को बहुत अच्छे जान रहे थे। दोनों का जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं आपसे। पहले तो सारा दिन जो आप अपने समस्याओं पे ध्यान दिए हुए हैं, आप समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी आप असफल ही रहेंगे, सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपका रवैया आपको लगता है मैंने अभी आपको कहा ना कि 24 घंटा में 4 मिनट आप प्रभु के अनुसार नहीं जी रहे। बात लोग, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो नशा करता है लोग समझता है कि यही गलत कर रहा है, जो व्यभिचार करता है वही गलत कर रहा है। वो सारा पाप सेकेंडरी है, और वो सारा पाप बाइबल में छोटा माना जाता है। आप जो पाप कर रहे हैं, कुड़कुड़ाने का,
बदतमीजी करने का, गाली गलौज करने का, झूठ बोलने का, बड़ों पे उंगली उठाने का, ईर्ष्या का, जलन का, इस अपराध को बाइबल में बहुत हाई लेवल पे रखा गया है। इस अपराध को बाइबल में बहुत हाई लेवल पे रखा गया है। आपको ज्ञान भी नहीं है कि यह अपराध बाइबल में कितनी बड़ी अपराध है। घमंड का अपराध, जलन का अपराध। मैं कुछ कुछ बात बताऊं फिर वचन पे जाऊंगा। प्रचार समझ में आ रहा है तो हाँ लिखें, नहीं तो ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना लिखेंगे तो मैं फिर से कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा से कि और आपको समझ में आए। और हाँ, मैं बीच बीच में इसलिए पूछता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जो लोग बैठे हुए हैं वो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऑडियो वीडियो खोल के सब्जी काट रहे हैं तो वो जैसे मैंने बताया कि आपको लग रहा है कि मैं कोई पाप नहीं किया, राज भैया मैं तो सारा दिन सही जीती हूँ। मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको सब मतलब रोशनी डाल दूँ इसमें। जैसे मैंने कहा कि आपके नज़र में पाप को कुछ कैटेगरी में आपने बांट रखा है। जो व्यभिचार में वो पापी है, जो नशा में वो पापी है। और बाइबल में इसको शारीरिक दुर्बलता बोला जाता है। इसको पाप की श्रेणी में छोटा पाप बोला जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। बाइबल में जो सबसे बड़ा पाप है वो जलनशील, घमंड, ईर्ष्या। इसीलिए कहा कि मन की शुद्धता बहुत जरूरी है, मुंह की शुद्धता बहुत जरूरी है। अब समझिए कि कहां से मैं आपको बता रहा हूं। शैतान की जब उत्पत्ति हुई, भूषण भाई बड़ी मजेदार है, सुनिएगा आपकी। शैतान की उत्पत्ति हुई तो शैतान शराब पी के नाच नहीं रहा था वहां, या किसी लड़की के साथ टांडो नहीं कर रहा था। शैतान की जब उत्पत्ति हुई तो शैतान कहां था, जिसको इब्लिस कहा जाता है, जो पूरे पृथ्वी पर टांडो मजा के रखा हुआ है चाहे जिस रूप में, वो ईश्वर के पास ही था। और उसको ये गलतफहमी होने लगा कि मैं ईश्वर के साथ रहता हूं तो मैं ईश्वर तुल्य हो गया हूं। क्या हो गया हूं? ईश्वर तुल्य हो गया हूं। और बाइबल को जब बहुत गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको यह मिलेगा कि वो ईश्वर को ऐसे ढक के रखता था और पंख फैलाए रखता था। मेरे तरफ देखिएगा। लेकिन उसके मन में यह होने लगा कि मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूं, इन्हीं के पास रहता हूं, इन्हीं के पास पीछे खड़ा हूं, तो इनमें और मेरे में एक फर्क क्या है? अब भैया मैं सारा दिन सिस्टर एस्थर के साथ रहता हूं तो सिस्टर एस्थर थोड़ा ही बन जाऊंगा। कोई पूरा दिन अगर चर्च में बैठे तो वो यस्सु हो जाएगा। हैं? जॉयस मेहर कहती है कि पूरा दिन अगर गैरेज में छोड़ दिया जाए तो अब गाड़ी हो जाइएगा। अभी कुछ देर पहले एक स्कूटी बनाने गए थे ज्योतिष भाई, चेक करो तो गाड़ी नहीं ना बन गए हैं, आधा घंटा स्कूटी के गैरेज में थे, है ना। आप जहां रहिएगा संगति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप वैसे ही थोड़ी हो जाइएगा। तो इब्लिस की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये प्रभु ने उसके मन की बात को जान लिया और मन की बात को जान लिया और स्वर्ग से निकाल दिया। बोला भी कुछ नहीं। वो शैतान की उत्पत्ति हुई, ये वजह था घमंड का और ईर्ष्या का। जब पृथ्वी पे आइए, पृथ्वी पे क्या हुआ? साउल जो कैरेक्टर था और दाऊद जो कैरेक्टर था, दोनों में फर्क क्या था कि शाऊल के साथ भी बहुत सारी, दाऊद के साथ भी बहुत सारी समस्याएं थी, साउल के साथ भी बहुत सारी समस्या थी। साउल भी प्रभु का अभिषिक्त था और दाऊद भी प्रभु का अभिषिक्त था। साउल को भी प्रभु ने बुलाया था और दाऊद को भी प्रभु ने बुलाया था। दाऊद और साउल में सिर्फ एक फर्क था, शाऊल जलनशील व्यक्ति था, घमंड से भर गया था, ईर्ष्या करता था, इसलिए उसका विनाश हो गया। और कई बार मैंने इस बात पे प्रचार किया है प्रभु के सामर्थ्य से। साउल और दाऊद रास्ते से निकल रहे थे और वहां एक बात होने लगी कि साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। यह बात साउल को हजम नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे लोगों को लोग हजम नहीं होता। घर में छोटी छोटी बातें देखेंगे, दो बच्चे हैं, एक बच्चा अगर पापा के साथ खेल रहा, दूसरा बच्चा ऐसा गुड़
क्या है उसके अंदर? ईर्ष्या है। माँ बाप को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जहां आप कार्य कर रहे हैं, कोई और आदमी किसी और का काम दे दिया, दूसरा उसका मुंह फुलाए हुआ है। अरे भैया, जिसका जो काम है वही करेगा, सब काम आप ही नहीं कर सकते हो ना। हर टाइम समय आप ही के साथ नहीं रहा जा सकता। सिर्फ इतनी सी बात हुई कि साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। वहां चैप्टर पढ़िएगा, साउल घमंड से भर गया, ईर्ष्या से भर गया, और कुछ देर के बाद लिखता है कि साउल का अभिषेक हट गया, और वो अभिषेक कहां जाके पड़ गया? दाऊद पे। साउल वहां कुछ नहीं किया था। मन की गंदगी थी, मुंह की गंदगी थी, सोच की गंदगी थी। मन की गंदगी, मुंह की गंदगी, सोच की गंदगी, ये सब कहां से आता है? ईर्ष्या से, घमंड से, ताड़ना से। यही आपके अंदर है। यही इस्राएली के अंदर था। सारी प्रतिज्ञाएं फेल कर गई। प्रभु दास को भेजा, इसको भेजा, सारी प्रतिज्ञाएं फेल। वो लोग प्रतिज्ञा देश पहुंच ही नहीं पाया। अगर आज आपके जीवन में परमानेंट वही अवस्था है, तो सोचना चाहिए कि यह अवस्था बदल क्यों नहीं रही। इसलिए प्रभु नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा, आपका बदलाव जरूरी है। दोस्त, मैं एक बात बताऊं, रास्ते में चल रहे हैं, कंकड़ है, कील गिरा हुआ है, शीशा गिरा हुआ है, गड्ढा है, रोड खराब है, तो आप क्या करेंगे? पहले रोड बनवाएंगे तब जाएंगे कि जूता या चप्पल पहन के जाएंगे? हुसैन भाई, जूता या चप्पल पहन के जाएंगे? आप रोड बनवाने के चक्कर में तो आप कभी निकल ही नहीं सकते। आज अगर आप परिवार के बाकी लोगों को बदलना चाहते हैं, समाज के लोगों को बदलना चाहते हैं, ईश्वर को बदलना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि आप बदल जाइए। आप अपना चप्पल पहन लीजिए। ये बात दाऊद को भी पता था, ये बात इसको भी पता था, यशायाह नबी को भी। घटना क्या घटी जिसके लिए आज ये वचन दिया गया है? घटना यह है कि दाऊद लिखता है भजन संगीता में कि हर समय मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पे घमंड करूंगा, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उन्होंने उसकी ओर दृष्टि की और उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। दाऊद लिखता है कि आपको आराधना करना है, धन्यवाद करना है और उसी के साथ जुड़े रहना है। और यह सब तब होगा जब आप हर स्थिति में आनंदित रहिएगा। यहां एक स्थिति आपके साथ उत्पन्न होती रहेगी, वो यशायाह नबी बता रहे हैं। दाऊद कह रहे हैं कि हर समय आनंदित रहिए, हर समय यहोवा का धन्यवाद कीजिए और उसी के पास जाइए, वही आपकी सारी समस्याओं से निदान करेगा। अब मैंने इसीलिए पहले आपको भूमिका में समझाया कि चिढ़ना बंद कर दीजिए, गुस्सा करना बंद कर दीजिए, जलना बंद कर दीजिए, घमंड से भरना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब ये सारे मन में आपके घूमते रहेंगे तो आपसे प्रार्थना होगा, भूषण भाई, आराधना होगा, ईश्वर के पास जाइएगा, आनंदित रहिएगा, हर बात के लिए धन्यवाद कीजिए। नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने वो उस पर 10 मिनट बोला आपको। अब आपके जीवन की चाहे जो भी स्थिति है, यशायाह नबी को प्रभु भेजा कुछ दास लोग के पास जो सारा दिन शराब पी के सोता रहता था, मदिरा पी के सोता रहता था। बोला जीवन ही नहीं बदलेगा। यशायाह नबी पूछे कि तुमको जीवन बदलेगा कैसे? प्रभु तुमको दर्शन देना चाहता है, प्रभु तुमसे बात करना चाहता है और तुम मदिरा पी के सोए हुए हो, है ना? तुम्हारी स्थिति कैसे बदलेगी? तुम्हारी समस्याएं कैसे जाएगी? तुम्हारे भरोसे जो लोग हैं वो कैसे जाएगा? तो ये लोग क्या किए? कंप्लेन करने लगे, मेरे ही साथ ऐसा होता है, मेरे ही साथ वैसा होता है, मेरे ही साथ ऐसा होता है। बहुत सारी बातें ये कहने लगे जिस पे आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो यशायाह नबी को प्रभु बताने लगे और बताते बताते क्या बता गए जो आज का वचन है। कान लगा के मेरी ओर सुनो।
ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हिंगा फिरता है? क्या उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता, गेहूं को पाती पाती करके उसको निज स्थान पर, और कठिए गेहूं को खेत की छोर पे नहीं बोता है, क्योंकि उसका परमेश्वर ठीक ठीक समय पर उसको करना सिखाता। किसान जो खेती करता है उसको प्रज्ञा कौन देता है? ईश्वर। ठीक ठीक समय पे उसको सिखाता है कि कैसे गेहूं बोना है, कब बोना है, इसके साथ क्या व्यवहार करना है, गेहूं को तैयार कैसे करना है, खाना इसको आटा से इससे तैयार करना कैसे है, कितना इस पे क्या करना है। और लास्ट वचन में कहते हैं, इसी के लास्ट वचन में प्रभु कहते हैं कि जब मैं किसी को सिखा सकता हूं, तो लास्ट वचन है, यह भी सेनाओं की यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वो अद्भुत युक्ति वाला और बुद्धिमान है। 29। अब ये नियुक्ति कौन किया है? वही किया है। वो अद्भुत है, बुद्धिमान है, महान है। जब उसने किसी और को ट्रेंड करके ये काम कराया, तो जब वो अपने बच्चों को ट्रेंड करेगा या अपने बच्चों को जीवन में कोई समस्या है या उसको ट्रेंड कर रहा है, तो वो जब गेहूं की उपयुक्तता को समझ सकता है, गेहूं को कैसे तैयार करना है, ये किसान को तैयार करके गेहूं तैयार करा सकता है। जीरा को कैसे तैयार करना है, सौंफ को कैसे तैयार करना है, धान को कैसे तैयार करना है, जमीन पे कब हल चलाना है, कब ये चलाना है, हेंगा चलाना है। अच्छा, बहुत लोग ना हल और हेंगा नहीं समझता होगा। क्या भूषण भाई, आप समझते हैं? हेंगा नहीं समझते हैं बहुत। देखिए, हम तो देहाती आदमी हैं, समझा के जाएंगे। हल और हेंगा में डिफरेंस क्या होता है, सोच समझ लीजिए। हल जो होता है उसमें एक नुकीला सा औजार टाइप का लगा रहता है, जो खेत को चीरता है, गड्ढा करता है। आप देखे होंगे फिल्म में, है ना, कि वो हल ऐसे लंबा निकला रहता है, उसको पकड़ता है, उसमें नोकीला ऐसा निकला रहता है, बैल आगे लगा हुआ, वो चीरता हुआ जा रहा है। और हेंगा का ठीक उपयुक्तता बदल जाता है। हेंगा एक पटरा के समान प्लेन होता है, जिसको बैल के पीछे बांध दिया जाता है और उस पर किसान खड़ा हो जाता है, वो प्लेन करता हुआ जाता है। अभी समझ गए ना आप लोग? वो पटरा के समान है, वो प्लेन करता हुआ जाता है। देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है हम लोग, समझना चाहिए। तो प्रभु बता रहे हैं कि किसान को कब ये बताया गया कि हल लगाना है और कब हेंगा फेरना है, जमीन को चीरना है और बराबर करना है, ये दोनों किसान को बताया गया। गेहूं कब रोपना है और गेहूं का कौन सा बीज, गेहूं की एक क्वालिटी आती है जो थोड़ा सा कठीला होता है, उसको किनारे रोपने के लिए कहा जा रहा है, जो इसमें वर्ड यूज किया है, कठिए गेहूं को, जो थोड़ा सा अटपटा गेहूं है। और जीरा को कैसे तैयार करना है, अब समझ लीजिए इस बात को। दौनी तो आप लोग किए नहीं होंगे, जो लोग गांव देहात से वो लोग किया होगा। अभी तो थ्रेशर आ गया जिसमें गेहूं डाल देते हैं, गेहूं बाहर हो जाता है और भूसा बाहर हो जाता है। क्या भूषण भाई, आप तो करते हो? नहीं। तो धान को कब रोपना है, कब हल चलाना है और उसको कैसे निकालना है, और कितना धान और गेहूं पे ट्रैक्टर चलाना है या क्या चला के उसके बीज से उसको बाहर करना है, जिसको दावना कहते हैं। ज़्यादा कर देने पे वो पाउडर हो जाएगा, तो वहीं मिट्टी पे मिल जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। कम करिएगा तो भूसा निकलेगा नहीं। तो ये प्रक्रिया है। अब उसको लाठी से मार के आप छुड़ा नहीं सकते हैं उसके पौधे से, लेकिन जीरा पे आप ट्रैक्टर चला के उसको नहीं कर सकते, वो पहले ही हो सकता है। तो जीरा को डंटा से मार के, सौंफ को सोटा से मार के, सोटा और डंटा में फर्क होता है। सोटा समझते हैं?
सोटा कहा जाता है, एकदम पतला सा जो लचक वाला चीज को सोटा कहते हैं, और डंटा जो एकदम टाइट और मोटा सा रहता है उसको डंटा कहते हैं। जैसे बांस जो है, बांस का जो पतला सा हिस्सा है, जो हम लोग पहले उसको दतवन भी करते थे, ब्रश का काम भी करते थे, एकदम लचीला है, वो फोल्ड होता है, उसको सोटा बोलते, उससे मारते हैं। तो सौंफ और जीरा को भी अलग अलग तरीका से निकाला जाता। अब आप सोच रहे हो कि राज भैया ये धनिया, तेजपात, सौंफ, जीरा क्या कर रहा है आज? बता रहा हूं। तो प्रभु कह रहे हैं कि किसान को बुद्धि मैंने दिया। अब समझिए इस बात को कि दाऊद कह रहे हैं कि हर समय आनंदित रहना है। और मान लीजिए कि एक आदमी गेहूं है, एक आदमी धान है, एक आदमी जीरा है, एक आदमी सौंफ है। हर आदमी के जीवन में अपना अपना समस्या, हर आदमी के जीवन को तैयार करने का प्रभु का अलग अलग तरीका। भूषण, हर आदमी को तैयार करने का प्रभु का अलग अलग तरीका। और तैयार क्यों किया जा रहा है? तो उसको उपयोग में लाना है। और दाऊद साहब इधर कह रहे हैं कि आपकी अगर तैयारी भी चल रही है तो आपको हर समय धन्यवाद करना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि ये जीवन की प्रक्रिया है कि आपको प्रभु ऐसे करेगा ही करेगा। अगर आप रोटी बनाने के लिए पैदा किए गए हैं तो आपको वो खेत से जाना है, गेहूं के प्रोसेस से गुजरना है। अगर आप आप धान हैं तो उसका प्रोसेस है, अगर आप सौंफ हैं तो उसका प्रोसेस है। हर का अलग अलग प्रोसेस है। सिस्टर एस्थर के जीवन का अलग प्रोसेस था, मेरे जीवन का अलग प्रोसेस है, भूषण भाई के जीवन की अलग प्रोसेस है, अमित के जीवन का अलग। हर आदमी की तैयारी की अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन दाऊद कह रहे हैं कि आप प्रोसेस में हैं, लेकिन प्रोसेस में एक ही काम आपको करना होगा कि आनंद के साथ खुशी होके प्रभु का गुणगान करना होगा, धन्यवाद करना होगा और उसी के पास जाना होगा, क्योंकि ये सारी समस्याओं से आपको वही निकालेगा। क्योंकि वो हर समय हल ही नहीं चलाता रहता है, हर समय पीटता ही नहीं रहता है। जैसे आप समझिए कि धान, गेहूं, सौंफ, जीरा जिसकी बात की जा रही है, तो उसको बोने का एक टाइम है, उसका पौधा बनने का एक टाइम है, एक समय उसको उसके तने से अलग करने का टाइम है, और एक समय उपयोग करने का टाइम। तो ये टाइम आपका घटेगा नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन बढ़ सकता है। बढ़ कैसे जाएगा? अब धनिया, सौंफ जो बात कर रहे हैं हम लोग, जीरा या गेहूं, वो किसान के हाथ से अलग हो जाए भूषण भाई, और बोले कि नहीं हम पे सौंफ डंटा मत चलाओ, वो किसी काम का होगा नहीं होगा। तैयारी की एक प्रक्रिया है। दाऊद यहां समझा रहे हैं कि आप ही के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। और वो दाऊद कब ये समझा रहे हैं? मैं आपको एक घटना बताता हूं दाऊद की। दाऊद की मैं एक घटना बताता हूं। दाऊद को तो बहुत साल तक वो साउल से भागता रहा। साउल उसको मारना चाहता था, लेकिन साउल पे दाऊद हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसको कहना था कि किसी भी अभिषिक्त के बारे में मैं बुरा नहीं सोच सकता हूं। मेरे से पहले वो चुना हुआ आदमी है, हम उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। ये बात मैं भी ध्यान रखता हूं। मैं सिस्टर एस्थर है, अभिषिक्त है, किसी अभिषिक्त पे आप हाथ नहीं लगा सकते, चाहे उसके अंदर कितनी भी दुर्बलता हो, कितनी भी कमी हो, कैसा भी हो। आप जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ, अपने सीनियर या अपने अभिषिक्त के खिलाफ, उस सब का हिसाब आपको यहीं देके जाना। तो दाऊद साउल से एक बार भाग रहा था, बहुत गंदा वाला भाग रहा था। ऐसी स्थिति थी उसकी कि ना उसके साथ लोग थे, जबकि दाऊद चलता था तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में सिपाही चलते थे, ना उसके पास हथियार था, और ना खाने का भोजन था, ना छुपने का जगह था। ये चारों स्थिति मैं बता रहा हूं आपकी, जो आपको लग रहा है कि ये आपकी बुरा स्थिति है, आपका ये। दाऊद जब राजा बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, तो दाऊद की भी ये स्थिति बहुत दयनीय थी। लेकिन वही दाऊद ये लिखता है
कि नहीं आप मैं हर समय उसका धन्यवाद करते रहो। यहाँ की घटना है, भूषण भाई पढ़ के बताएंगे। शामुएल 21। कैसे मैंने बताया कि दाऊद अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। पहला वचन पढ़िए 21 का 1। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? अहीमेलेक एक याजक था। याजक लोग आप लोग जानते ही हैं, याजक जो प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के दास, जैसे सिस्टर एस्तर है, फादर हैं, पादरी हैं, जो लोग भी प्रभु के मार्ग पे चलता है और सिर्फ उनका जीवन प्रभु के ही कार्य में समर्पित है, उसको याजक भी कहा जा सकता है। साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अहीमेलेक एक राजा याजक थे और दाऊद किसी कारणवश शाऊल दाऊद को मारना चाह रहा था। दाऊद की तब तक इतनी प्रसिद्धि हो गई थी, लोग पॉपुलर हो गया था, लेकिन बीच बीच में शाऊल इसको प्लान करता था मारने के लिए। ये भागा और भागा तो जाके जब उसके दरवाजे पे खड़ा था तो इतना पॉपुलर, इतना बड़ा हस्ती था ये कि अहीमेलेक थरथराता हुआ आया डर से कि कौन आ गया है मेरे दरवाजे पे। और जब देखा इसको तो कहा कि जाए, इसके साथ तो कोई आदमी ही नहीं। तो उसको आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा आदमी, इतना पावरफुल आदमी, और उसके पास लोग ही नहीं है। ये वक्त बुरा आपके साथ नहीं हो सकता है, सबके साथ होता है। प्रभु आप पे सोटा चलाएगा ही, प्रभु आप पे दौनी करेगा ही करेगा। उसका एक टाइम है, इस टाइम को आपको हंसते हुए गुजारना है, बिना ईर्ष्या के गुजारना है, बिना घमंड के गुजारना है, क्योंकि ये तो होगा ही होगा, नहीं तो आप इस्तेमाल ही नहीं किए जाइएगा। अगर आप किसी प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे हैं तो इसका मतलब प्रभु आपको प्यार ही नहीं करता है। एक वचन में लिखा है कि मैं जिसे ताड़ना नहीं देता हूं वो व्यभिचारी की शैतान है। मैं जिसकी ताड़ना करता हूं, ताड़ना का मतलब तैयारी होता है। आप ताड़ना का मतलब इसको दुख समझ लिए, नहीं, दुख नहीं है, ये तैयारी है। जो तैयारी से भाग गया वो एग्जाम में क्या पास होगा? प्रभु आपकी तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार भाग जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप भागिएगा उतना देर से आप एग्जाम को क्रैक कीजिएगा, उतनी देर से आप सफलता को प्राप्त कीजिएगा। जैसे एक और मैं बात बताऊं, आपका निर्धारित समय है टाटा जाने का, जमशेदपुर, यहां से 130 किलोमीटर, और मान लीजिए कि जमशेदपुर किसी को हम भेज रहे हैं। जमशेदपुर जाने की जो निर्धारित समय है वो 3, साढ़े 3, 4 घंटा है, मैक्सिमम 5 घंटा है किसी भी चीज से जाइए तो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि यहां से निकले, सदाबहार चौक पे थोड़ी देर रुक गए, वहां खाए पिए, अरे ठीक है ना, जाना है ना, कौन इस कचर कचर में पड़ा। वहां से निकले कुछ देर रामपुर में जाके फिर रुक गए, वहां से निकले कुछ और, वहां से निकले कुछ और, वहां से निकलो कुछ और। आप 5 घंटा में जमशेदपुर नहीं पहुंचिएगा, हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए, शाम तक पहुंचिएगा। और एक स्थिति और है, अगर यहां से जाके आप सदाबहार चौक पे हिल्ला का घर है कि वहां सो गए, आप बोले कल चलेंगे, तो एक दिन और बढ़ गया आप। वहां से निकले आप रामपुर चले गए, मार्केट दी मिल गई, वहां रुक गए, चलो आए हैं तो खा पी के जाएंगे। उसके आगे बहुत सारे लोग हैं, आप कितना लोगों का नाम है, कहीं ना कहीं आप रुकते गए तो हो सकता है 1-1.5 महीना में आप पहुंचेंगे, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से भाग गए, आपका जो निर्धारित समय था उससे आप भाग गए। आज सब लोग यही काम कर रहा है, उसका अभिषेक नहीं बढ़ रहा है, या उसकी उपलब्धि बढ़ नहीं रही है, या वो सफलता को प्राप्त नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कहीं रुके तो रुकने का समय, अगर आप डाइवर्ट किए, मान लीजिए कि आपको जमशेदपुर जाना है और आप रास्ते में रुक के 1 किलोमीटर अंदर गए, तो 1 किलोमीटर आप दाएं गए हैं तो 1 किलोमीटर फिर रोड पे भी तो आने पे लगेगा, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। तो आप अपने योजना से जब अलग हटते हैं तो जितना जाने में समय लगता है उतना आने में ही समय लगता है। इसलिए भी आप सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर रहे। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सफल करना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा उसको,
और बदलने का एक मुख्य तरीका क्या है कि आप दूसरे में गलती ढूंढना बंद कर दो, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। और इसके लिए आपको प्रभु के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि प्रभु रोशनी है, दिया है, उसके साथ बैठिएगा तो ही आपको कमी पता लगेगा। आप तो उसके साथ बैठेंगे नहीं, आप तो उसके मार्ग पे चलेंगे नहीं, क्योंकि आप सारा दिन यह सोचने में बिता रहे हैं कि अगले में क्या कमी है। भूषण सोच रहा है कि मेरी पत्नी में क्या समस्या है कि मेरा जीवन ठीक नहीं हो रहा। सारा दिन बैठ के अगर यही सोचे, ऐसा सोचता नहीं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, और उसकी पत्नी सोचे कि ये कब सुधरेगा कि मेरा घर ठीक होगा। भूषण भाई, घर ठीक हो जाएगा आपका? कभी नहीं होगा। सिस्टर एस्तर बैठ के ये सोचे कि राज भाई कब सुधरेंगे कि ये सेवकाई आगे बढ़े, और हम सोचेंगे कि सिस्टर एस्तर कब बदलेंगी कि सेवकाई बदले, ये सेवकाई आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ना वो अपना कमी देख रही है, ना हम अपना कमी देख रहे हैं। दाऊद यहां उस जगह पे गया और उसको सबसे पहले तो उसके कोई साथ नहीं था, जो मैंने पढ़ के बताया। अब दूसरी स्थिति, उतना बड़ा आदमी अहीमेलेक दाऊद से थरथराता हुआ मिला, जो मैंने भूषण भाई अभी वचन पढ़ के कि क्या हो गया, दाऊद को अकेले घूम रहा है। उसके बाद अहीमेलेक जो बेदी पे रोटी चढ़ाया था उसके हाथ में था। दाऊद पूछा कि हाथ में क्या है? दाऊद कितने दिनों से भूखा था, खाना नहीं मिला था उसको। इतना पावरफुल आदमी और खाने के लिए रोटी नहीं, इतना प्रसिद्ध आदमी और खाने के लिए रोटी नहीं, साथ में चलने के लिए कोई लोग नहीं, भूख से बिलबिलाता चिलचिलाता हुआ अपने ईगो को मार के उसने याजक से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। याजक को बड़ा आश्चर्य हुआ अहीमेलेक को कि ये क्या आप सवाल पूछ रहे हैं। तो बोला ये रोटी है, वो भी बासी रोटी है। बासी रोटी कैसे? तो वो बेदी पे चढ़ाया गया था और उसको चेंज करके अब गरम रोटी चढ़ाया गया, पुराना हटा के नया चढ़ाया गया, तो लेके जा रहे हैं। दाऊद बोला दे दो मुझे खाना है। अहीमेलेक बड़ी आश्चर्य में, दाऊद इतना बड़ा आदमी, पहले तो अकेला, अब बोल रहा है मुझे खाना है। वो बोला नहीं, हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रोटी तो सिर्फ पवित्र लोग खाएगा। उस समय का नियम था कि आप बेदी पे चढ़ाया हुआ कोई भी चीज नहीं खा सकते हैं। अगर खाना होगा तो आपको पवित्र रहना होगा। पवित्रताई में वो जो कैटेगरी, अहीमेलेक बोला कि पिछले कुछ दिनों से तुम किसी महिला के साथ तो नहीं रहे हो। तो बोला नहीं, तो बोला ठीक है खा सकते। इतनी दयनीय स्थिति दाऊद की, जिसने गोलियत को मारा था, जो सुलेमान का पिता था, जो यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए सारा अरेंजमेंट किया था, जिसके पे प्रभु की आत्मा रहती थी, जो बचपन से शेर बाघ को मारता था, वो साउल से भागा भागा फिर रहा था। ना एक आदमी साथ देने को, ना खाने को रोटी। पढ़िए 3। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। 4। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। समझिए, आपको लग रहा है आपके जीवन में समस्या है। नहीं दोस्त, समस्या उन तमाम लोगों के जीवन में है जिनका विकास होना है। अगर गेहूं को आटा बनना है तो उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, नहीं तो वो आटा बन ही नहीं सकता है। सौंफ को अगर मुंह में दबा के आज हम खाने के बाद घूमते हैं, सिस्टर एस्तर भी सौंफ बहुत खाती, टेबल में रखती हैं, एकदम लाड़ प्यार से उसको अपने डब्बा में रखती हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसके पहले उस पर सोटा पड़ा है। सोटा समझते हैं ना, दनादन पिटा है वो। जीरा जो आज हर खाने को बेहतरीन बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, एकदम छनक से तड़का मांगता है, तड़का लगता है जीरा का, है ना, वो लाठी से पीटा जाता है तब आपके किसी काम आता है। आपके जीवन में जो समस्या है ये बहुत छोटी है, और ये समस्या नहीं इसलिए जा रही है कि आप सारा दिन बैठ के कोस रहे हैं, ना प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, ना खुश हो रहे हैं, और उल्टा आप समस्या का कारण किसी और को समझ रहे हैं। लीजिए, अब समस्या का कारण तो प्रभु एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरे द्वारा है और ये आपकी तैयारी है।
आपको तैयार करने के लिए, किसी न किसी उद्देश्य से आपको तैयार करना है। आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं बरसों से। कुछ लोग तो है कि बरसों से तैयार किया कर रहा है प्रभु। इस्राएली को 11 या 13 दिन में प्रतिज्ञा देश पहुंच जाना था, वो 40 साल में नहीं पहुंच पाए। क्यों? तो वो प्रभु को कोसते रहे, वो आराधना स्तुति में नहीं रहे। प्रभु उनके जीवन में कुछ भी कर दे। आज वैसे वैसे लोग पड़े पड़े हैं जिनके बैंक में अकाउंट में करोड़ों रुपया, फिर भी वो उदास है। एक गाना था ना, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। पूरा समुंदर पास में है लेकिन फिर भी आदमी प्यासा है। फ्रिज में मिठाई भरा है, खा नहीं सकता है ना। स्थिति बहुत दयनीय है। आप चूंकि दूसरे का थाली देख रहे हैं, आपको अपनी दिख ही नहीं रही है। अब आप एक तल्ला पे बैठ के और 5 तल्ला को देखिएगा तो आपको अपना मकान छोटा तो लगेगा ही ना, क्या भूषण भाई? लेकिन आपके बगल में झोपड़ी भी देख लीजिए, आपको अपना मकान बड़ा दिखेगा। आदमी की फितरत बड़ा खराब है। साइकिल पे चलता है तो मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल पे चलते ही मोटरसाइकिल वाले को दिखता है मेरे पास स्कूटी कब आएगा, मेरे पास स्कूटी चल रहा है। प्रभु से कहेगा प्रभु मेरा स्कूटी पे अभी चला नहीं, तब तक भैया अब कार चाहिए। कार पे चला तब बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार से तो अब महंगी कार चाहिए, महंगी कार से तब तो भैया चॉपर पे चलेंगे, हेलीकॉप्टर पे चलेंगे। और वो पीछे देख ही नहीं रहा है कि कहां से आ रहा है। आप स्कूटी पे चल रहे, देख तो लो कि अगला साइकिल पे चल रहा है। आप साइकिल पे चल लो तो देख तो लो कि आपके सामने कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं। आपको धन्यवाद तब निकलेगा जब आप देखो कि अरे ये तो पैदल चल रहा है, हम तो साइकिल पे चल रहे हैं, हम तो अच्छे हैं इससे। हम तो स्कूटी पे चल रहे हैं, वो तो साइकिल पे चल रहा है, हम तो अच्छे हैं इससे। मैं अपने गाड़ी में जब बैठता हूं, बहुत बच्चों ने सुना होगा, बारिश होती है तो मैं कहता हूं कितनी प्रभु की कृपा है कि वो मुझे कार से घुमाता है, बारिश से बचा रहा है। चिलचिलाती धूप में मैं जब गाड़ी पे बैठता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु कितना प्यार करते हो तुम, ये धूप से बच रहा हूं मैं। कितना कंफर्ट गाड़ी दिए हो प्रभु की, मैं आराम से इस पे 500-600 किलोमीटर ड्राइव कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बैठ के कहूं कि प्रभु ये गाड़ी तो दिए ठीक है, लेकिन सामने वाले के गाड़ी जो है ना, वो गाड़ी पजीरो है, रॉयल्स ड्रैगन है, लैंडस्कोप है, क्या क्या गाड़ी का नाम, वो सब गाड़ी तो तुम दिए नहीं प्रभु, बहुत अनकंफर्ट गाड़ी। लीजिए तो समस्या ही होगा। प्रभु कहेगा कितना स्वार्थी बच्चा है, अभी इसको साइकिल से बुलेट पे लाए, बुलेट से i10 पे लाए, i10 से अब दूसरी गाड़ी पे लाए, अभी भी ये कोस ही रहा है बैठ के हमको। अब हम दिन भर कोसते रहे प्रभु बेटा तो दिए नहीं, एक बेटी ही दे दी। प्रभु बेटा तो दिए नहीं, एक बेटी ही दे दी। प्रभु बोले अजीब हाल है यार, कहीं खुश नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको बेटा हो गया वो भी ना खुश है, प्रभु बेटी तो दिया नहीं, रक्षाबंधन आ रहा है, राखी कौन बांधे। लंबी पत्नी मिल गई तो प्रभु थोड़ा सा छोटी हाइट की रहती ज्यादा अच्छा था, छोटी मिल गई तो बड़ी चाहिए, सांवली मिल गई तो गोरी चाहिए, गोरी मिल गई तो सांवली चाहिए। आदमी कहीं खुश रहता ही नहीं। इसीलिए तो दाऊद समझा रहा है कि आपको हर समय उसका धन्यवाद करना और उसकी संगति में रहना है, वही आपको सारी विपत्ति से निकालेगा। आप भूल ही गए, और वो कह भी रहा है कि मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, इसीलिए आपके जीवन में समस्या है। दाऊद जैसा व्यक्ति जिस पे आज हम लोग विचार कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे, उसके पास उस समय सर छुपाने की जगह नहीं थी। इतना पावरफुल आदमी, एक आदमी उसके साथ नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं था। अगला जो सुनिएगा तो बड़ी आश्चर्य होगा। दाऊद ऐसा भागा था कि उसके पास हथियार भी नहीं था। हालेलुया। ऐसा भागा था कि उसके पास हथियार भी नहीं था। आगे एक सवाल और कहा वो याजक से कि भैया तुम्हारे पास कोई छुरी चाकू कुछ है, कुछ हथियार है? पढ़िए भूषण भाई 8-9। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, यहाँ पलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया,
उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, इसके तुल्य कोई नहीं, वह मुझे दे। अब समझिए, आप लोगों को प्रचार समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है, वेरी गुड। दाऊद के पास शर छुपाने का जगह नहीं, दाऊद के पास खाने का रोटी नहीं, और दाऊद के पास कोई हथियार नहीं। दाऊद बाइबल का इतना बड़ा कैरेक्टर, जो सीधे प्रभु का अभिषिक्त था, जो सीधे इसीलिए चुना गया था कि वो राजा बने। ये कहानी शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। सीधे चुना गया था राजा बने। प्रभु उसके आगे आगे चलता था, वो सारा दिन स्तुति आराधना प्रार्थना करता था। कोई भी ऐसी बुराई नहीं थी उसमें जिसके लिए उसको इतना दंड दिया जाए, लेकिन उसको भी तैयारी जब करा रहा था प्रभु, तो ऐसे ही करा रहा था। कितना महान दाऊद कि अहीमेलेक से ये नहीं कहा कि मुझे साउल मार रहा है और मैं भाग रहा हूं। कितना महान दाऊद कि अपने राजा और अपने सीनियर का कोई शिकायत अहीमेलेक से नहीं किया, और वो कह बैठा कि अहीमेलेक, हे याजक, मेरे पास अस्त्र शस्त्र इसलिए नहीं है कि राजा साउल ने मुझे बहुत बड़ी और जल्दी की काम करने के लिए भेजा है, और भेजते समय मुझे कहा है कि ये बात किसी पे प्रकट ना हो, एक बहुत मुख्य है काम है, इसके लिए मैं अकेले आया। इसी के लिए मैं जल्दी जल्दी में खाना खाना भूल गया, इसीलिए मैं हथियार लेना भी भूल गया। आपको कोई मार रहा हो, जब भी कोई मिलेगा तो आप पूरी कहानी उसको सुनाओगे कि फलाना मार दिया, वो बहुत गिरा हुआ आदमी, राज भैया ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, दीदी ऐसे हैं, फलाना ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। हजारों शिकायत आप उसका कर दोगे। लेकिन दाऊद ये जानता था कि शाऊल की वजह से ही मेरा अभिषेक हुआ, और साउल मुझसे ज्यादा अभिषिक्त है, अभी भी वो राजगद्दी पे ही है, मैं उसके खिलाफ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि उसके खिलाफ बोलने का मतलब कि मैं ईश्वर के खिलाफ बोल रहा हूं। हुसैन भाई, वही दाऊद ये कह रहा है कि हर समय जिसके जीवन में इतनी विपत्ति पड़ी है, जिसके जीवन में इतनी समस्या पड़ी है, वो दाऊद आज लिखता है कि हर समय आपको धन्यवाद करना है और उसी के पास जाना है। और यशाया नबी कह रहे हैं कि आपकी तैयारी तो होगी ही होगी, अगर आपको इस्तेमाल किया जाएगा तो बिना तैयारी के आप इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं। जितनी बड़ी सफलता होगा उतना ही बड़ी तैयारी भी तो होगी, जितना बड़ा मुकाम होगा उतनी बड़ी तैयारी भी तो होगी। दाऊद को पूरे विश्व का राजा बनाना था, उस समय पूरे यरूशलेम का राजा बनाना था, तो उसको भूख से, नंगाई से, गरीबी से, परेशानी से तोड़ के मड़ोड़ के सब देख रहा था प्रभु कि दाऊद है कैसा। यहां तो हम लोग मिट्टी का भी बर्तन लेते हैं तो 5 बार पीट के देखते हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है। प्रभु तो अपने सारे बच्चों का लगाम दे रहा था दाऊद के हाथ में, सुख वैभव से भर रहा था, यरूशलेम मंदिर बनाने जा रहा था, सुलेमान का पिता बनाने वाला था, भजन संगीता का रचयिता बनाने वाला था। आज भी स्वर्ग में बैठ के दाऊद भजन करता है। यह बात दिनकरन साहब के पुस्तक में लिखी हुई है। एक स्पेशल कॉटेज मिला हुआ है उसका, जिसमें दाऊद भजन करता है। हालांकि ये बात आधुनिक लोग नहीं मानेंगे, लेकिन दिनकरन साहब की किताब में इसकी पुष्टि है। आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या नहीं आ गई कि आप बिलख पड़े और सारा इल्जाम फोड़ दिए साथ में रहने वाले लोगों पे, उसकी वजह से ये हो रहा है। दाऊद के पास हथियार भी नहीं था, रोटी भी नहीं था, मकान भी नहीं था, और दाऊद जिस वजह से भाग रहा था उसकी शिकायत भी नहीं कर रहा था। खैर, गोलियत का हथियार उसको मिल गया, वो लेके चला गया। वहां वो बहुत दिन रुक नहीं सकता था, वहां से आगे बढ़ा, एक राजा के पास गया वो, क्योंकि वो दाऊद बार बार जगह बदल रहा था, साउल उसको मारना चाह रहा था, तो एक राजा के पास गया। राजा उसको देखा अकेला बदहाल। राजा पूछा, क्या ये वही दाऊद नहीं है जिसके बारे में जय जयकार हो रहा था कि साउल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को? क्या ये वही दाऊद नहीं है?
दाऊद शर्मा गया। दाऊद बोला कि इसको अगर हकीकत पता हो जाएगी तो ये मेरा भी बदनामी होगा और राजा की भी बदनामी होगी। आप किसी भी अवस्था में अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आपका बुद्धि नहीं जाना है, कमजोर नहीं पड़िए समाज के सामने, लोगों के सामने। कमजोर लोगों को रौंद दिया जाता है। आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आपके साथ प्रभु है तो पूरा अकाउंट ही प्रभु का आपका है। मैं अकेला चलता गया जाने बे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। दाऊद अकेला चला था और राजा बन गया। दाऊद जानता था इस बात को। मैं तो बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा था, जहां तक आया हूं ईश्वर की मर्जी से आया हूं। अगर मैं ईश्वर के मार्ग में बना रहा, मैं खुश और आनंदित रहा, ईश्वर के पास मैं जाऊंगा, वही मुझे हर परिस्थिति से निकालेगा। यहां लिखता है वचन में 4 और 5 पढ़िए, भजन संहिता 34 का 4 और 5 पढ़िए। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। दाऊद लिख रहा है कि मैं उसके पास गया, उसने पूरी रीति से मुझे निर्भय कर दिया। जिन्होंने भी उसके ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हो पाएगा। आप गलत लोगों के पास जा रहे हैं, आप संसारिक लोगों के साथ जा रहे हैं, वो वहां से शक्ति नहीं मिलेगी। आप किसी भी समस्या में, ये समस्या देने वाला वही है, सोटा वही चला रहा है, डंटा वही चला रहा है, हल वही जोत रहा है, तो इससे निकालेगा भी वही। और ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि वो आपके प्यार में पड़ा है। कौन? ईश्वर। वो आपको कुछ तैयार करना चाह रहा है। किसी को आटा बनाना चाह रहा है, किसी को सौंफ बनाना चाह रहा है, किसी को, हर आदमी की अलग अलग तैयारी है। किसी को आईएएस बनाना चाह रहा है, किसी को डॉक्टर बनाना चाह रहा है, किसी को बिजनेसमैन बनाना चाह रहा है, किसी को याजक, किसी को आराधक। तो जिसका जो वरदान है, दान है, उसके लिए वो तैयार कर रहा है। दाऊद को भी तैयार कर रहा था। और तैयार करने में आपको इरिटेट नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना। और जिस माध्यम से तैयारी हो रही है, तैयारी के माध्यम हो सकता है। अब प्रभु सीधे आके तो आपको डांटेगा नहीं, प्रभु सीधे आके तो आपकी परीक्षा करेगा नहीं, प्रभु आपको सीधे तो समस्या में डालेगा नहीं। अब देखिए, अब हल चला रहा है किसान, तो धरती बोले किसान बड़ा दुष्ट है, हल चला रहा है, नहीं बोल सकते हैं। आपके इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, वो उसको प्रभु इस्तेमाल करके आपकी तैयारी करा रहा है। कई बार सिस्टर एस्तर की बातें मुझे नहीं समझ में आती है, तैयारी है। कई बार मेरी बात उनको समझ में नहीं आती है, उनकी तैयारी है। हम सीखेंगे कैसे? एक दूसरे के पास ही सीखेंगे। हमारी तैयारी, हमारी दुर्बलता, हमारी अच्छाई, हमारी बुराई इन्हीं से होगी। पत्नी से होगी, पति से होगा, बच्चे से होगा, मां बाप से होगा। दाऊद वहां उस राजा के पास पहुंचा और राजा ने उससे कहा, 10:11, तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह यह देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? ये स्थिति है। दाऊद इस बात को समझा और दाऊद ने एक तरकीब निकाला कि मैं तो अब यहां आ गया हूं, क्या करूं। तो दाऊद पागलपन का ढोंग किया कि उसकी भी बदनामी नहीं हो और साउल की भी बदनामी नहीं। लाइफ में बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। हर चीज हर को नहीं बता सकते हैं, आप बहुत बड़े नहीं बन सकते। अपनी भूख कई बार छुपानी पड़ती है, अपनी नंगाई कई बार छुपानी पड़ती है, अपनी गरीबी कई बार छुपानी पड़ती है। लोग साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, मजाक उड़ाने वाले बहुत ज़्यादा लोग। आपकी आदमी की पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन सच में आपके आंसू में पोंछेगा और कौन आपके आंसू का मजाक उड़ाएगा, ये जानना चाहिए। अगर आप जान गए कि वो आपके आंसू को पोंछ सकता है तो आंसू आप अपना वहीं दिखाइए। अगर आप जान गए कि ये आपके दुख में आपके साथ खड़ा है तो वहीं दिखाइए।
आप हर जगह अपने आप को नंगा नहीं कीजिए। दाऊद समझ गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। दाऊद डर गया कि मेरी भी इज्जत जाएगी, राजा की भी इज्जत जाएगी। दाऊद वहां पागलपन का ढोंग किया। पढ़िए भूषण भाई। 12-13 दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। समझ में आया? जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आप ही क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, इसके पीछे का कहानी मैंने आपको सुनाया है। आप अगर प्रभु के साथ खुश नहीं रह सकते हैं और इतने सारे स्थितियों में भी अपना दिमाग पे नियंत्रण नहीं रख सकते। दाऊद भूखा था लेकिन प्रभु के प्रज्ञा से भरा हुआ था। दाऊद निहत्था था, प्रभु के प्रज्ञा से भरा हुआ था। दाऊद अकेला था, प्रभु के प्रज्ञा से भरा हुआ था। दाऊद की बदनामी हो रही थी, जगहसाई हो रही थी। वहां क्या करना है ये समझ में, कहां कैसे क्या करना है ये समझना होगा। बैठ के रोना रोना बंद कीजिए। जीवन का सारा दिन रोते रहते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, वो ठीक नहीं है, वो आगे चला गया, मैं पीछे चली गई, मैं ऐसे ऐसे हो गया, मैं वैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होता है। इससे अच्छा है कि आप प्रभु के साथ आनंद से जीवन बिताइए और अपने ऊपर काम कर लीजिए। दूसरी की कमी निकालने से आप अच्छे नहीं हो जाते हैं। दूसरे को चोर कहने से आप साधु नहीं हो जाते। आप प्रभु के लोग हैं और प्रभु आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, आपकी तैयारी करा रहा है। तैयारी हमेशा कष्टदायक होती है, लेकिन इस समय आपको आनंद के साथ प्रभु के संगति में जाना होगा, क्योंकि इस तैयारी को छोटा या बड़ा वही कर सकता है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, जब जब हमने तैयारी में अपने आप को कोसा है, आपको कोसा है, या जिसके माध्यम से हमारी तू तैयारी कर रहा है उसको कोसा है, उसके लिए आज क्षमा चाहते हैं प्रभु। प्रभु ये सृष्टि, यहाँ के लोग, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव, ऐसा कुछ भी नहीं है सृष्टि में जो आपके नियंत्रण के बाहर हो प्रभु। और इन सब के माध्यम से जो भी हमारे जीवन में होता है वो तू चाहता है तो होता है प्रभु। हमारा गिरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा भूखे रहना, हमारे प्यासे रहना, हमें कर्ज में जाना, हमारे कर्ज से निकलना, हमारी बदनामी होना, हमारी परेशानी होना, ये सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु। और इनको तू ज्यादा समय के लिए कर सकता है या खत्म कर सकता है, ये भी तेरे हाथ में है प्रभु। हम हर समय तुझे निहारे, हम तेरी ओर जाएं प्रभु। हमें सहायता सिर्फ आपकी ओर से मिलती है प्रभु। पिता, आज हम सबको ये अभिषेक दे कि हमारी तैयारी चाहे जैसे हो प्रभु, हम उस तैयारी को स्वीकार करें पिता, और तुझसे लिपटे रहें, तुझसे जुड़े रहें, और हमारे जीवन की जो भी निर्धारित योजना आपने बना के रखी है वो अपने समय के अनुसार पूरा करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु बिना है
जग ये अंधेरा यीशु बिना है, जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। कि है प्रभु, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, बीभा, संजय, विपुल, हरीश, कुसुम, अंतोनी, कुमुद, सरिता, जैम्स, एलिजाबेथ, आरोन, दीपा, कुसुम, प्रदीप, जगन्नाथ, गोडविन, सुनीता, विजीत, राम परवेश, अनल, राजू, जकरियस, दीपक, उपेन, मार्गेट, अनीता, पूनम, प्रभु इन सबको, बरनादत्त को, और जितने लोग जहां भी हैं प्रभु जो बीमार हैं, चाहे जो समस्या है प्रभु। आजकल एक और समस्या है प्रभु, लोगों का वजन बढ़ रहा है, हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पीठ निकला हुआ है, यूरिक एसिड की समस्या है, अन्य बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले नहीं पाई जाती थी पिता, अब पाई जाती है। हमारा जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारे काम करने का तरीका, हमारे रहने सहने के तरीके से प्रभु बहुत सारे अनगिनत बीमारियां हमारे जीवन में है प्रभु। तमाम बीमारियों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विशेषकर जो महिलाओं को जो मानसिक बीमारी है, जो मासिक बीमारी है प्रभु, उस समस्या से आज लगभग सारी ही बहनें पीड़ित हैं प्रभु, उनसे उन्हें मुक्त कीजिए प्रभु। प्रभु इन दिनों जितने लोग यात्रा में थे उनको तूने अपने गंतव्य स्थान पे सही सलामत पहुंचाया और दुर्घटना हर समस्या से बचाया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा। यीशु बिना है जग अंधेरा, यीशु बिना है जग अंधेरा, यीशु बिना है जग अंधेरा। यीशु बिना है जग अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे प्रभु, जो जिनका भी जमीन केश है, जो कर्ज में है, किशोरी, रमानी, जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वायलेट, जो नशे में हैं, नशे से ग्रसित हैं, रवि, अभिषेक, प्रकाश, जॉय, शालो, राजेंद्र, विनीत, जो विवाह के समस्या में है, संजय, वंदना, अविनाश, जो निसंतान है, अंजलि, जो पारिवारिक समस्या में है, मधु, गौरव, शालोनी, अनामिका, ग्लोरी, सुषमा, निशा, अंतोनी, अमिता, रौनिक, झिरगा, जो अन्य समस्या से जूझ रहे हैं, अंजू, अनुजा, तरशीला, जो आजकल एग्जाम और
नौकरी, व्यवसाय, किसी भी प्रकार की कोई तैयारी कर रहे हैं जीवन यापन के लिए। ऋतिक, विवेक, स्नेहा, स्वीटी, नेहा, रजनी, नवीन, प्रियंका, नूतन, सुमन, अनमोल, नीलम, प्रीतम, वीरराज, जोयश, नशीमा, आशीम, सुसन, नितिन, दीपेश, सौम्या, संजीरा, पूजा, प्रकाश, संचित, प्रणय, अर्चना, मनीला, नीलेश, कौशल्या, सीमा, सुशीला, पुष्पा, राजमणि, हेमा, मैक्सवेल, विनीता, सलीमा, राफेल, रोनी, अनामिका। प्रभु इन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारे जीवन में चाहे जो भी समस्या है, जैसी भी समस्या है, सब कुछ जानता है प्रभु। उन सारी समस्याओं का निदान सिर्फ तेरे हाथ में है प्रभु। और आज हमारी जो भी स्थिति है प्रभु, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब लोगों के लिए तेरे अभिषेक को मांगते हैं। मनीषा, अवीना, नितिन, मनीष, कुलदीप, रोशन, एम्ब्रेंसिया, नूतन, अनिल के लिए मैं पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने दास दासी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ 26 तारीख के रिट्रीट के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ 10 तारीख को जो हमसे बात करे कार्यक्रम है प्रभु, उनके लिए। और ऐसे जितने तेरे लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना ले। कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अन्य जितने गणमान्य लोग हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जिन लोगों के माध्यम से देश चलाता है, उन सबको राज्य चलाता है, क्षेत्र चलाता है, विधायक, मंत्री, एमपी, प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक पदाधिकारी। और प्रभु जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन जगहों को, जितने लोग हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करता है। आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल